से बोतल को इसके ऊपर उल्टा करना है, ठीक है, मोमबत्ती गिरे ना, ध्यान से। दिखाई दे रहा है सबको? बोतल के ऊपर पानी आ रहा है, बोतल के अंदर तो बुझे, यहाँ तक आ गया है पानी। एक्सपेरिमेंट अच्छा था। चलो अब इसके पीछे का राज जानते हैं। हमने एक ट्रे में कलर्ड लिक्विड लिया। इसमें चलती हुई कैंडल में वाइट पार्ट जो था वो पैराफिन था। जब इसके ऊपर अगर हम ग्लास को रखते हैं तो कैंडल तो बुझ जाती है। कैंडल बुझने के साथ जो लिक्विड लिया है उसका लेवल बढ़ गया है। मैजिक की बात था ना। इसके पीछे का रीज़न जानते हैं। इसके पीछे दो रीज़न है, एक तो केमिकल रीज़न और एक फिजिकल रीज़न। इफ़ वी टॉक अबाउट केमिकल रीज़न, तो जब इस ट्रे में हमने कैंडल को बर्न किया, ये तो आपको पता ही होगा कि कैंडल अपने आसपास की ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न होती है। पर जब हमने ग्लास को कैंडल के ऊपर रख दिया तो जितनी O2 उस एरिया में थी सिर्फ वो ही बर्न होगी। जब O2 बर्न हुई तो यहाँ एक रिएक्शन होती है कि कैंडल का जो वैक्स और O2 ये दोनों रिएक्शन करने पर एक तो वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड का। जितनी ऑक्सीजन बर्न होती है उसकी आधी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी यहाँ पर गैस का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। पर जितनी ऑक्सीजन थी वो खर्च हो गई है और जो CO2 थी वो थोड़ी थी और जो O2 के कंपैरिजन में आधी थी। जितना ग्लास में एयर ने जगह घेर रखी थी वो अब खाली थी, तो उस खाली एरिया को कवर करने के लिए नीचे से वाटर का लेवल अप हुआ। ये तो केमिकल रीज़न था। अब बात आती है फिजिकल रीज़न की। तो यहाँ एक साइंटिस्ट का नाम आता है चार्ल्स। इन्होंने एक लॉ दिया था। वो लॉ था कि जब वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो कांस्टेंट में रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर डाउन है तो वॉल्यूम भी डाउन होती है और अगर टेम्परेचर अप है तो वॉल्यूम भी अप होता है। जब यहाँ पर कैंडल को जलाया जाता है तो कैंडल के जलने से ऑक्सीजन बर्न हो जाती है और ऑक्सीजन के बर्न होने से क्विकली ग्लास का एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है। अब जैसे एटमॉस्फेयर ठंडा होता तो टेम्परेचर कम हुआ और वॉल्यूम भी कम हो गई, मतलब अंदर का स्पेस कम हो गया। उसको कवर करने के लिए वाटर का लेवल ऊपर हो गया। ये दो रीज़न थे जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट में वाटर का लेवल ऊपर तक आ गया। थैंक यू।